अब देखो एक्टिविटी नंबर 2 में इसने दे दिया आपको, कह रहा है मतलब जो भी क्वेश्चन है, कह रहा है ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर, है ना। अपने आसपास की चीजों को देखिए और आपको क्या लग रहा है कि प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं और मिक्सचर्स कौन कौन से हैं। तो इसका मैं एक आपको छोटा सा आंसर दिखा देता हूं और इस पे थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। थोड़ी चर्चा इस पे हम कर लेते हैं। देखिए एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल, आपको पता है बच्चों कि प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में कौन से होंगे। तो सभी बच्चों को पता है प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में वो वाले सब्सटेंस होंगे जिनमें बच्चों सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हों या सेम टाइप के एटम होते हों। याद है आपको पुरानी क्लासेस, सेम टाइप के पार्टिकल होंगे तभी वो प्योर होंगे आपके हिसाब से, और नहीं तो वो कौन से हो जाएंगे बच्चों, मिक्सचर हो जाएंगे। याद आया? ठीक, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपके आसपास से देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। यहाँ पे देखिए, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ओके, तो प्योर सब्सटेंस कौन से? वाटर, सॉल्ट, शुगर। भाई अगर आपने पानी का सैंपल लिया है तो इसमें पानी 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 के ही तो मॉलिक्यूल होंगे। याद आया या भूल चुके हो? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल मिले, H2O H2O H2O, तो केमिस्ट्री की भाषा में ये प्योर हो जाएगा। फिर तुमने सॉल्ट लिया, ये कॉमन सॉल्ट, अरे नमक नमक नमक, है ना। तो जब तुमने नमक लिया तो मैंने तुम्हें क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें तुम्हें नमक के क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स। याद है? ठीक, याद है? ये देखो, ये सब क्या है, NaCl। ठीक, ये भी क्या है आपका NaCl, ये भी क्या आपका NaCl एंड सो ऑन टू, सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं। फिर अगर आपने शुगर का सैंपल लिया, ये शुगर के क्रिस्टल्स लिए छोटे छोटे, और इसमें जाके देखा तो सब के सब शुगर के मॉलिक्यूल है यहाँ पर, और शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला था C12H22O11। ये शुगर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है, मनो तो याद कर लो, नहीं याद करना है तो मत करो, क्या ही दिक्कत है। C12H22O11, है ना। सेम सॉरी, सेम टाइप के पार्टिकल्स आपको मिल रहे हैं, तो शुगर भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर बताइए, प्योर का। अब मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल बच्चों, सॉल्ट वाटर, क्योंकि इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, याद है ना। एक तो NaCl भी है सॉल्ट, और दूसरा आपका H2O भी है। सॉइल, मिट्टी का मैंने आपको एग्जांपल सब पढ़ा चुका हूं भाई, आपको मिक्सचर है, मिट्टी में डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती होगी, ऐसा सोचो। वुड, लकड़ी, लकड़ी में डिफरेंट टाइप के बच्चों आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बहुत सारे होते हैं, ठीक। उसमें से मैंने एक टाइप आपको बताया कि हाँ भैया इसमें हाइड्रोकार्बन भी होता है। तो लकड़ी में भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। एयर तो आपको पता ही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, दुनिया भर के गैसेस हैं। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में आपका क्या होता है, कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि बच्चों पानी तो होता ही होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। उसके बाद रबर, रबर में भी डिफरेंट टाइप के रबर जो होती है ना, रबर, रबर जो आप यूज करते हो, अरे रबर बैंड हो या इरेज करने वाली रबर हो, कोई भी टाइप का रबर हो, उसमें दुनिया भर के डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। उसके बाद स्पॉन्ज में भी मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि स्पॉन्ज में आपने देखा है कोलाइड होता है, कोलाइड तो मिक्सचर ही होगा ना, ठीक। फॉग, याद है ना भाई, स्पॉन्ज के बारे में जरा टेबल से देख लीजिएगा, है ना, सॉलिड के अंदर गैस होती है, याद है। फॉग, फॉग में भी डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिल्क में भी फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दुनिया भर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बटर में भी दुनिया भर के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कपड़े जो आप पहनते हो, ये कपड़ा जो आपने पहना हुआ है, कपड़े में भी दुनिया भर के डिफरेंट टाइप के क्या नाम है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। खाना जो आप खाते हो, ठीक, खाना जो आप खाते हो उसमें भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये सब क्या है, आपके मिक्सचर्स हैं, बहुत अच्छी बात है।